यूपी जीके का जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है और किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका सिलेबस जो भी यूपी जीके में आपका, और जो यूपी जुडिशरी है, जो आपका यूपी जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी में जो आपका यूपी जीके वाला टॉपिक है, आप लोग देखते होंगे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ आपके यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। इस तरीके से आपके सिलेबस में ये डिफाइन किया गया है यूपी जीके। यानी कि यूपी जीके जो आपका जीएस वाला पेपर होगा, जीएस वाले पेपर में लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है आपका 7 से 8 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी जीके के। यूपी के एग्जाम्स में जो है यूपी जीके का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का एक तो सामान्य परिचय नॉर्मल सा जो भी है, यूपी का जो सामान्य परिचय है उसका, यूपी का नाम, यूपी की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा की सीटें, ये सारी आपकी बेसिक जानकारी होती है। तो पहला जो टॉपिक है आपका सिलेबस में वो है आपका उत्तर प्रदेश का जो अपना सामान्य ज्ञान है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक सामान्य ज्ञान नॉर्मली, जिसमें आप लोग पढ़ोगे राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन है, सामान्य परिचय नॉर्मल, यूपी का सामान्य परिचय। दूसरा आप लोगों का क्या, दूसरा जो टॉपिक आपका वो है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है, उत्तर प्रदेश कौन से गोलार्ध में है और कौन से एरिया में फैला हुआ है, टोटल एरिया वगैरह सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है जी। तीसरा जो आप लोगों का तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा है उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, उत्तर प्रदेश की जो भी मिट्टियां हैं, सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हम लोग पढ़ेंगे। और जो तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। जो 4 नंबर है आप लोगों का, 4 नंबर आपका उत्तर प्रदेश यूपी की, या फिर ऐसे लिख लेंगे हम लोग, चलो 4 नंबर पे क्या है, यूपी में जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, वो सारी हम लोग इसमें कवर करेंगे। 5वां क्या है, उत्तर प्रदेश के हम लोग जलवायु, जो यूपी का क्लाइमेट है उसको देखने वाले हैं। यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यूपी का, प्रशासनिक व्यवस्था, यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, वॉइस क्लियर है सभी को, एक बार बता देंगे जल्दी से। यूपी का सामान्य परिचय देखेंगे, यूपी की भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, नदियां, जलवायु, क्लाइमेट, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगला चैप्टर होगा वो होगा यूपी के ऊर्जा संसाधन। यूपी के जो ऊर्जा संसाधन है, जितने भी, जहां से हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं यूपी के अंदर, वो सब चीज हम लोग देखने वाले हैं इसमें। उसके बाद यूपी में जितने भी खनिज, यूपी की जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, कुछ यूपी में ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जैसे आप लोग कोई खनिज देखोगे, जैसे लोहा है या फिर टिन है, इस टाइप के जो खनिज टाइप होते हैं आपके, वो कहां पर मिलते हैं, यूपी के अंदर। जो आपका 9th चैप्टर है, जो आप लोगों का 9th चैप्टर है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का परिवहन। यूपी का जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं आपके सिलेबस में। उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जो अगला है आपका, अगला जो चैप्टर आपका, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का जो भी कल्चरल एलिमेंट है, जो सांस्कृतिक तत्व हैं यूपी के जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे आपका घराना हुआ, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये सारे आपके सिलेबस में आते हैं। ठीक है जी। अगला क्या है आपका, पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश
यूपी का क्या है, यूपी की भौगोलिक संरचना, यूपी की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश का भूगोल देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग इसमें, इसके बाद आपके पर्यटन स्थल, यूपी में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जो आपके टूरिज्म वाले प्लेस हैं, जितने भी आपके टूरिज्म वाले प्लेस हैं, उन सब का हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। यूपी के जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं उनका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पर्यटन हो चुका, फिर हम लोग देखेंगे क्या, ये हो चुके 12 टॉपिक आपके। अगला जो है फिर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी का इतिहास देखेंगे, यूपी का क्या इतिहास रहा है। और इसी के अंदर जो यूपी के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक जो व्यक्ति हैं, इतिहास से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं जिनका संबंध यूपी से, उनको हम लोग इसमें देखेंगे। और साथ साथ ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इतिहास से जुड़े हुए कौन से स्थल ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऐतिहासिक स्थल को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ऐतिहासिक स्थलों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग पूरे, काफी बड़ा सिलेबस है। हाँ आशीष जी, सिलेबस आपका बड़ा है लेकिन कवर हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते, जो आपके PYQ हैं, यूपी जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कराया जाएगा सारा कंप्लीट। हो सकता है कि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हो जो मैं आपको ना कराऊं, जैसे मान लिया परिवहन है, परिवहन में आपके क्या आ जाएंगे, नेशनल हाईवे कितने हैं भारत में, इसमें यूपी के अंदर नेशनल हाईवे कितने हैं, या फिर वाटरवेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। सिलेबस को देख कर आपको डरना नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, आप डरिए मत ना, डरिए मत। सिलेबस को देख कर सारी चीज़ें करा देंगे आपको। ऐतिहासिक स्थल हो चुके, ऐतिहासिक व्यक्ति हो गए, फिर आता आपका उत्तर प्रदेश की जितनी भी, यूपी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, यूपी की जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो सारी यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, जो एजुकेशन है, शिक्षा साहित्य, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। जो अगला टॉपिक आपका, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां, इनको हम लोग देखने वाले हैं। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे सिलेबस आपका। यूपी में संग्रहालय, जितने भी म्यूजियम है, संग्रहालय या फिर जो संगठन है जिनका हेडक्वार्टर यूपी में स्थित है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। सभी को, उनको हम लोग देखने वाले हैं। मेंस के लिए है ये प्री का, ये केवल प्री के लिए है अभी, प्री, ये अभी प्री के लिए है, ठीक है जी, ये केवल अभी प्री के लिए है। यहाँ पर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में सारी चीजें कराई जाएंगी, टेबल फॉर्मेट में। मेंस वाला, जैसे मेंस का आपका टॉपिक मैं क्या बताऊं इसमें, मेंस वाला जो इसमें टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी जैसे योजनाएं आ जाएंगी आपके, और उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक तत्व है ये आपका मेंस में आते हैं। मेंस में इन पर क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। यूपी की संस्कृति या यूपी का जो साहित्य है, शिक्षा और साहित्य है, ये मेंस वाले टॉपिक आपके। लेकिन ये जो क्लास है आपकी ये केवल प्री ओरिएंटेड है, ठीक है जी। अगला लिख लेंगे आप लोग जल्दी से, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, संगठन, संस्थान, संस्थान हो चुके आप लोगों के। और इसके साथ साथ क्या है, पार्क और सिटी, पार्क या फिर सिटी, जो भी इंपॉर्टेंट है। और 20 नंबर पे आएंगे हम लोग, क्या देखेंगे 20 पे, ग्राम्य एवं नगरीय विकास, ग्राम्य एवं नगरीय विकास, नगरीय विकास। इसी में पढ़ेंगे हम लोग पंचायती राज, पंचायती राज को हम लोग इसी में पढ़ेंगे, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश पंचायती राज।
तो एक सिलेबस का छोटा सा एक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी, पहले हम लोग पढ़ेंगे आज उत्तर प्रदेश का जो भी सामान्य परिचय है, छोटा सा एक ओवरव्यू है, ये आपकी डेमो क्लास है, छोटा सा हम लोग पढ़ेंगे आज टॉपिक। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक अपना। तो ये हमारा भारत है भाई, हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया का मैप है पॉलिटिकल, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या, हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। आप लोग देख सकते हो इससे कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो इससे टोटल जो है, टोटल जो स्टेट है, टोटल स्टेट इससे 8 राज्य सीमा बनाएंगे। टोटल जो 8 स्टेट है वो इससे सीमा बनाएंगे, 8 राज्य हमारे। और एक आपका यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, दिल्ली, 8 स्टेट और एक यूटी इससे सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश से। 8 आपके राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। नेशनल ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस, हाँ आशीष जी, ये सारा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सारा यूपी की हिस्ट्री में जितने भी आपके यूपी से जुड़े हुए पर्सन हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, अगर आप जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ोगे तो दुधवा नेशनल पार्क आपको यहां भी पढ़ना होगा। ठीक है जी, दुधवा नेशनल पार्क, जितने भी इंडियन ज्योग्राफी में आपने यूपी से रिलेटेड जो भी प्लेसेस या फिर नेशनल पार्क पढ़े होंगे वो सारे हम लोग यूपी जीके में भी पढ़ने वाले हैं। रिकॉर्डेड भी मिलेगी, रिकॉर्डेड ऐप पर ही मिलेगी इसकी क्लास। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया आपका, एक हिमाचल प्रदेश है, एक हरियाणा है, उसके बाद एक यूटी आ चुका है दिल्ली। नीचे की बात करो अगर मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आपका थोड़ा सा लगा हुआ छत्तीसगढ़, बिहार, और एक देश है, एक कंट्री कौन सा, नेपाल, एक देश हमारा नेपाल। तो 8 राज्य, एक यूटी और एक कंट्री, इनसे हमारा उत्तर प्रदेश सीमाएं साझा करता है। उत्तर प्रदेश यहां तक अपनी सीमाएं साझा करता है। तो चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर अपने। उत्तर प्रदेश का हम लोग मैप देख चुके हैं इंडियन मैप में, अब चलते हैं अपनी मेन वाली क्लास पर। यह है आप लोगों का सहारनपुर, यहां पर है सहारनपुर, ये क्या है, ये सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। और यहां पर आपको दिखाई देगा एक हापुड़, ये इधर है शामली, ये है आपका शामली, ये हो गया शामली। और इधर की अगर मैं बात करूं, इधर है आपका एक बलिया, ये है बलिया। और यहां पर एक लास्ट में आपका सोनभद्र जिला, सोनभद्र, यह आप लोगों का सोनभद्र, यह कौन है आप लोगों का, क्या है, सोनभद्र। तो जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो है आप लोगों का सोनभद्र। जो दक्षिणी जिला है यह है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला। जो दक्षिणी जिला है सबसे दक्षिणतम वो है सोनभद्र। जो आपका पश्चिमी जिला है वो है शामली, सबसे जो है वेस्टर्न जिला जो है वो है शामली। और जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का वो होता है आपका बलिया, बलिया हो जाएगा इसका सबसे पूर्वी जिला। सबसे ईस्ट में क्या है आपका बलिया, सबसे ईस्ट में हो जाएगा आप लोगों का बलिया। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक मैप पे लेके चलता हूं। यहां पर आ जाएंगे सभी। अब उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा हम लोग सामान्य परिचय देख लेंगे एक बार। तो जो उत्तर प्रदेश का हमारा क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना, यह आप लोगों का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जो भारत का, पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का कितना है,
7.3% टोटल एरिया का। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं यूपी का स्थान की बात करूँ तो ये है आपका चौथा स्थान है यूपी का। पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल की एरिया वाइज में बात करूँ तो एरिया वाइज कितना है, यूपी का चौथा स्थान है। और पूर्व से पश्चिम, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना है ये 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं यहां से लेकर यहां तक तो क्या है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर ये चौड़ाई हो जाती है उत्तर प्रदेश की। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, यूपी का आकार कैसा है, तो यह है आप लोगों का वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगा इसका आकार, यानी कि लंबवत आकार हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे चलते हैं हम लोग एक दूसरे मैप पर, जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इधर हो जाता आप लोगों का क्या, शामली, शामली। इधर हो जाएगा आप लोगों का क्या, बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे उत्तरी जिला यहां हो जाएगा आप लोगों का सहारनपुर, सहारनपुर। और जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा आप लोगों का सोनभद्र, ये हो जाएगा आप लोगों का सोनभद्र। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया हमारा, सहारनपुर। दक्षिणतम जिला कौन सा है, सोनभद्र। सबसे पश्चिम में कौन सा है, शामली। और सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है आप लोगों का बलिया। और अगर मैं बात करूं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां तक फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। पूर्व से क्या, फिर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो कितना है 31 डिग्री 28 मिनट से लेकर और 23 डिग्री 52 मिनट तक। अगर मैं ऐसी पूर्व से पश्चिम इसके विस्तार की बात करूं तो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य फैला हुआ है। एक बार फिर से समझ लेंगे, अगर मैं कहां से बात करूं, उत्तर से दक्षिण बात करूं तो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम अगर मैं बात करता हूं तो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। और आप लोगों ने जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने एक देखा होगा, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, ये आपका एक लाइन है जो कहां से गुजरती है, यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। और इलाहाबाद में भी कहां से गुजरेगी, जो इलाहाबाद का नैनी है, इलाहाबाद का जो नैनी क्षेत्र है वहां से गुजरेगी। ये भी उत्तर का है, ये भी उत्तर का है, ये क्वेश्चन है। तो जो हमारा भारत है, देखो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये इधर का हिस्सा गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो जो हमारा भारत है ना, जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में। और यूपी कहां पर है, यूपी इस वाले हिस्से में है, यूपी इस वाले हिस्से में। कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से वो ऐसे गुजरती है ना, ऐसे गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और तो पूरा यूपी तो हमारा उत्तरी में आ जाएगा, दक्षिणी में तो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने ये उत्तरी लिखा, दोनों पॉइंट पर उत्तरी। यहां पर भी उत्तरी अक्षांश है और यहां पर भी उत्तरी अक्षांश है। अब क्लियर हो गया, जल्दी से बता देंगे एक बार। मानक समय रेखा, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने उत्तर दिया मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा जो हमारी है कौन सी है, जल्दी से बता देंगे। 82.5 डिग्री क्या बोलेंगे उसको हम लोग, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर, यही है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इसी वाले पॉइंट से। तो हम लोग देख चुके हैं, ये सारा विस्तार हम लोग देख चुके हैं। सहारनपुर सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणतम क्या, सोनभद्र। फिर इधर आ जाते हैं पश्चिमी कौन सा, शामली, और आपका पूर्वी जिला कौन सा हो जाता है, बलिया। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलेंगे। हाँ, पूर्वी देशांतर, ठीक है जी, वेरी गुड। हम लोग अब देखेंगे क्या, अब एक बार मैं आपको उत्तर प्रदेश का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, छोटा सा एक ओवरव्यू यूपी का। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरेस्टिंग, जिससे आप लोगों की क्लास ये अच्छी लगने लगेगी। बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थापना की, उत्तर प्रदेश की स्थापना की हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना की हम लोग बात करेंगे। यूपी की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, कब कब नाम बदला गया उत्तर प्रदेश का, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ 1836 की, 1836, अगर मैं 1836 की बात करूं, वर्ष 1836 में जो यूपी का नाम था वो था आपका उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है, इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में क्या नाम था भाई, उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो 1877 में, 1877 में क्या हुआ, 1877 में क्या हुआ, यूपी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ एक अवध का नाम भी इसके साथ साथ जोड़ दिया गया, अवध का नाम भी इसके साथ साथ जोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध का नाम जोड़ दिया गया, कब, 1877 में। उसके बाद क्या हुआ, 1902, 1902 में क्या हुआ था, 1900 में इसका नाम क्या कर दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश का। यहां तक चीजें क्लियर है, जल्दी बता देंगे एक बार, यहां तक क्लियर है चीजें सभी को, जितने भी साथी अभी देख रहे हैं जल्दी से बता देंगे, क्लियर है यहां तक। उत्तर प्रदेश की स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1836 उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। 1877 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध ये नाम चेंज कर दिया गया। 1902 में क्या हुआ था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। 1937 में संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1937 में, 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो वो क्या है, संयुक्त प्रांत। अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका यूपी का स्थापना दिवस है, यूपी का जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम फिर यूपी कर दिया गया और यही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या हो गया, 1950 में। चलिए भी राजधानी की बात कर लेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग क्लास में अपनी, ठीक है। राजधानी की हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी की। राजधानी आप लोगों को पता है, वैसे तो नॉर्मली लखनऊ है, नॉर्मली राजधानी क्या उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि जब यूपी आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष थी, तो 1836 में थी आगरा। उसके बाद 1858 में प्रयागराज, 1858 में जो आपका इलाहाबाद है, अभी प्रयागराज बोलते हैं, 1858 में प्रयागराज कर दी गई। उसके बाद 1921 में क्या हुआ, 1921 में हुआ था लखनऊ। लखनऊ को पूर्ण रूप से नहीं बनाया, आंशिक रूप से, यानी कि अभी पूरी रूप से, पूरी तरीके से लखनऊ को राजधानी नहीं बनाया गया था, ठीक है जी। और ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो 1935 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1935 में लखनऊ को पूर्ण तरीके से, पूरी रूप से यूपी की राजधानी घोषित कर दिया गया था। कब, 1935 में। यहां तक क्लियर है सभी को। 1935 में अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ
यूपी की राजधानी किस वर्ष बना? कब बना था यूपी की राजधानी लखनऊ? तो आप लोग बोल देंगे 1935 में। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात करूं, जो यूपी का पुनर्गठन है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप जानते हो। 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को अलग करके, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को अलग करके क्या बना दिया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड बना दिया गया। यूपी से अलग होके उत्तराखंड को बना दिया गया। कितने जिले थे? 13 जिले। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी से कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो 13 जिले आपके। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? वर्तमान में यूपी में 75 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं यूपी में? 75। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो एग्जाम में बनते हैं आपके। यूपी में जिले सब बता देंगे 75, लेकिन ये जो है पहली जो राजकीय भाषा है, जो स्टेट की इनकी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी। और ये कब अपनाई गई थी? ये थी आपका अक्टूबर 1947 से। अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा के रूप में अपना लिया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सभी कार्यालयों में, जितने भी सरकारी कार्यालय थे यूपी गवर्नमेंट के, जितने भी सरकारी कार्यालय थे, 26 जनवरी 1968 से ये कंपलसरी होगी आपकी। ये क्या हुआ? कंपलसरी हो गई। कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया कि जितने भी यूपी गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी आपके कार्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या होगा? अब देवनागरी लिपि में हिंदी में ही कार्य किया जाएगा। देवनागरी लिपि हिंदी में ही कार्य किया जाएगा। और जो दूसरी भाषा आपकी, दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। उर्दू का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश ने दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को किस वर्ष अपनाया था। जल्दी से थम्स अप कर देंगे जिन लोगों की समझ आ रहा है। जिनके समझ में कुछ नहीं आ रहा वो एक बार बता देंगे। थोड़ा सा अटपटा सा सिलेबस आपका यूपी जीके का, लेकिन आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको दूसरे लोगों को बीट करना है तो। इसके बाद आ जाते हैं बिल्कुल हलवा से क्वेश्चन जिसमें आपका मन लगेगा पढ़ने में। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो क्या? आपका सारस। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो क्या आप लोगों का? सारस। सारस अथवा क्रोंच, क्रोंच भी बोलते हैं इसको। जो आपका राजकीय पुष्प है, जो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है, वो है पलाश। और इसका ये डेट, ये जो डेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 4 जनवरी 2011 से ये अपनाया गया था राजकीय पुष्प के रूप में। राजकीय पशु की बात करूं तो मैं बारहसिंगा आपका राजकीय पशु हो जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करूं, यूपी वाले सब जानते हैं अशोक का वृक्ष है। राजकीय खेल आप लोगों को पता है हॉकी हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का। अब बात आती है राजकीय चिन्ह। जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसको स्वीकृति कब दी गई थी? 1938। 1938 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसको अपनाया गया था 1938। अब इसमें हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि यूपी का जो स्टेट सिंबल है, यूपी का जो स्टेट सिंबल है उसमें ये 3 नाम आएंगे, एक व्रत, 2 मछली और तीर धनुष। वहां पर क्या आएगा ऑप्शन में? एक आएगा आपके पास व्रत, दूसरा आएगा मछली, तीसरा आएगा तीर धनुष, तीर धनुष, और फोर्थ ऑप्शन होगा मोर। तो ऐसे करके देगा कि यूपी का जो स्टेट सिंबल है, जो हमारा स्टेट सिंबल है, इन चारों में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। मोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोर इसमें शामिल नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि जो हमारा सिंबल है, स्टेट सिंबल है, एक बार आप लोग उसको देख लेंगे कि वो कैसा दिखता है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा स्टेट सिंबल है वो हमारा कैसा दिखेगा। एक बार देख लेंगे यूपी का स्टेट सिंबल, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है। तो आप लोग देख सकते हो, एक आपकी मछली हो गई, एक आपका धनुष हो गया, और यहां से व्रत भाई गायब है। व्रत यहां से गायब है तो हम लोग व्रत इसमें ऐसे बना देंगे। यह है हमारा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से।
और यहाँ लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश शासन। इस तरीके से, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इस वजह से खुल नहीं रहा है। इस तरह का होता है। ये दो मछलियाँ आपकी, ये एक ये और ये हो गया आप लोगों का ये रहा तीर धनुष, ये वाला एक ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का जो आपका साइन है। इसमें ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। उसके बाद क्या आप लोगों का हॉकी हो चुका है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है अभी हमारे? योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन हो जाती है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारा, और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? मुख्य पीठ है इसकी लखनऊ, लखनऊ में मुख्य पीठ है, लखनऊ, लखनऊ। और जो इसके अभी चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस कौन है? अरुण भंसाली, अरुण भंसाली, यही है ना, जल्दी से बता देंगे यूपी वाले, अरुण भंसाली है ना, अरुण भंसाली। पड़ोसी राज्य हम लोग देख चुके हैं, टोटल कितने हैं? 8। पहला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टोटल 8 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। एक अपना यूनियन टेरिटरी है, कौन सा है? दिल्ली। एक हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, एक हमारा पड़ोसी देश हो जाता है नेपाल। यहां तक क्लियर है सभी को? पड़ोसी देश हो जाता है कौन सा? नेपाल। लोकसभा की बात करूं, सभी जानते हैं आप लोग लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 80। लोकसभा की सीटें आप लोगों की 80, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा और 403 विधानसभा हो गई। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा आपकी 403। विधान परिषद आपको पता है 6 राज्यों में, 6 राज्यों में। उनमें से कौन सा? यूपी, यूपी। इससे नीचे कौन है? 78, 75, 75, 40। इनकी जरूरत नहीं आप लोगों को लिखने की वैसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये महाराष्ट्र है, ये बिहार है, ये आप लोगों का क्या है? तेलंगाना, और ये कर्नाटक। ये हो गया 6। चलिए वो टॉपिक आपका संविधान का, उसमें पढ़ा देंगे। टोटल 6 में है, आप 100 याद रख लेना यूपी की। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है विधान परिषद की सीटों को याद करने की। तो ये आप लोगों का छोटा सा एक ओवरव्यू था। बाकी अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। अगली जो आपकी क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी आप लोगों की, अगली जो क्लास होगी उसका मैं आपको बता दूं हम लोग उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कुछ लोग हो सकता है आज इसमें बोर हो चुके होंगे इस क्लास में, ठीक है। कुछ लोग इसको देख कर आज बोर हो चुके होंगे। तो अगली जो क्लास है हमारी, अगली जो क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी के जो बॉर्डर वाले जिले, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने? टोटल 35, टोटल 35 जिले हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस क्लास से रेगुलर जुड़ोगे तो जो ये टोटल जिले हैं 35 के 35 ये आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां तक, जैसे आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आपका क्या बचा है? पीलीभीत। तो ये कौन से लग रहे हैं आपके? ये है इधर उत्तराखंड से, ये लगे हुए हैं उत्तराखंड से, आपके उत्तराखंड से। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चांदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और शामली। ये आपके 35 के 35 जिले जैसे मैंने याद कर रखे हैं, ऐसे ही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 35 के 35 जिले आप लोगों की उंगलियों पर होंगे। और आपको क्या करना, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जैसे ही 35 के 35 जिले याद करोगे, पूरा जो बॉर्डर वाले हैं, तो आप लोग जैसे ये सहारनपुर, आप ऐसे याद करोगे सहारनपुर से लेकर और पीलीभीत तक ये उत्तराखंड है। फिर पीलीभीत से चलोगे कहाँ तक? महाराजगंज तक। कहाँ तक? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये आपका सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये हो गया आपका नेपाल वाला एरिया। इस तरीके से
इस तरीके से आपको बॉर्डर वाले ये सारे आपके जिले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी, एक बच्चे का कमेंट आया, नेक्स्ट क्लास कब होगी। ये जो क्लास होगी आपकी अब होगी, ये आज की आपकी डेमो क्लास थी, डेमो। ये था आपका डेमो क्लास, छोटा सा यूपी जीके का डेमो था। और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी ये 10 सितंबर से होगी, 10 सितंबर से। और टाइमिंग इसकी जो टाइमिंग होगी, टाइम होगा आपका इसका दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से एक क्लास हुआ करेगी आपकी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ऑफिस में कॉल करके ना इस नंबर पे बात कर लेना, जो भी आपकी क्वेरी है। अगली क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी कुछ 2-4 लोग क्लास छोड़ के चले गए हैं, अभी एक बार आपको मैं सिलेबस फिर से दिखा देता हूं। जो आपका सिलेबस था उसमें क्या है, जो ये सिलेबस था आप लोगों का, ये जो आपका सिलेबस था उत्तर प्रदेश का, जो भी सिलेबस था यूपी जीके वाला, तो इसमें आप लोग एक चीज और जोड़ लोगे, एक चीज और जुड़ेगी यहाँ पर, क्या वो है उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं। हालांकि ये योजनाएं में ही आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस कार्यक्रम है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। इसको हम लोग ODOP भी बोलते हैं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या है, एक प्रोग्राम है, जिसमें क्या है एक जिले को केवल एक चीज के लिए, जैसे GI टैग मिलता है ना, GI टैग, तो इस तरीके से एक जिला एक चीज के लिए फेमस है। जैसे मेरठ है आप लोगों का, मेरठ किस लिए फेमस है, खेल के सामान के लिए। जो आपका कन्नौज है, कन्नौज किस लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए। इत्र नगरी भी बोलते हैं हम लोग, इत्र नगरी, कन्नौज को क्या बोलते हैं हम लोग, इत्र नगरी। इस तरीके से हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सिलेबस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो टारगेट फॉर IQ ऐप है, टारगेट फॉर IQ ऐप है, टारगेट फॉर IQ ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है। लिंक जो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ये ऑफिस का नंबर है ऑफिशियल, इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप लोग क्वेरी ले सकते हो। कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग इस नंबर पर क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा और चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।